नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पीसीई। इसका पूरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यह सब्जेक्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं बीटेक इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट को प्राय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट के टेक्निकल बैकग्राउंड में जाने से पहले हमें यह जानना है कि यह सब्जेक्ट आपके डेली लाइफ में या एनवायरनमेंट में आप जो देख रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, और कम्युनिकेशन सिस्टम में घुसने से पहले हमें समझना है कम्युनिकेशन क्या है। और ये कम्युनिकेशन जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट के नाम में भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं पीसी, पूरा नाम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले बेटा कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन बहुत बेसिक सी डेफिनेशन में बात करनी है, बहुत दूर तक नहीं जाना है। कम्युनिकेशन मीन्स एक इन्फॉर्मेशन को एनर्जी फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के प्रोसेस। बात क्लियर? मीन्स एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को एनर्जी फॉर्म में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की प्रोसेस, वो पूरा होगा कम्युनिकेशन। और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो सिस्टम लगेगा उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। करना क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है बेटा ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम में जाने से पहले आप ये ध्यान से देखो कि इसका डेली लाइफ में या जो भी आप जी रहे हैं जीवन अपना, उसमें इसका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, आप जो टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, करेक्ट, वो कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। आप जो फ़ोन लेके बैठे हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। आप जो रेडियो पे गाने सुनते हैं वो भी कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। जैसे टेलीविज़न में आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो एक सोर्स से आपके डेस्टिनेशन तक एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप अपने फ़ोन पे जो चीज़ें देख रहे हैं मीन्स एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया, यह पूरी प्रक्रिया कैसे हो रही है इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम समझेंगे जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें पहला जो ब्लॉक बना हुआ बेटा वो है सोर्स। ठीक है, सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? सोर्स हो सकते हैं हमारे पास वॉइस, एक हो सकता है ऑडियो और एक हो सकता है वीडियो। वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो 300 से लेके 3400 हर्ट्ज़ तक है। ऑडियो की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक, और वीडियो की फ्रीक्वेंसी है अप टू 5 मेगाहर्ट्ज़ तक। ये सोर्स है। ठीक, इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ और आप उस रूम में बैठ के मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये पूरा कम्युनिकेशन है। ये पूरा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है इसको हम इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, और इसकी बारीकी को जानने के लिए पूरा सब्जेक्ट है। पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम में देखिए ये सोर्स कौन कौन से हैं? वॉइस, ऑडियो और वीडियो। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक आपको दिख रहा है वो है बेटा इनपुट ट्रांसड्यूसर। आईपी मीन्स इनपुट ट्रांसड्यूसर। ये जो सोर्स है ये साउंड सिग्नल्स हैं। ठीक है, क्या है? साउंड सिग्नल्स। देखिए वॉइस साउंड होगी, ऑडियो साउंड होगा, वीडियो में साउंड भी होगा, प्लस एक चीज़ और है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये क्या है? साउंड के सोर्स हैं। इन्हें जनरेट कौन कर रहा है? हो सकता है मैं बोल रहा हूँ तो मैं जनरेट कर रहा हूँ, करेक्ट। आप बोलेंगे तो आप जनरेट करेंगे। ठीक है, इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? ये साउंड सिग्नल है अभी जो सोर्स से जनरेट हुए हैं। ठीक है, इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? इन साउंड सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक इस पॉइंट तक ये सोर्स से जनरेट हुए सिग्नल्स हैं, किस में है? साउंड फॉर्म में।
जैसे ही इनपुट ट्रांसड्यूसर से पास होंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसका मतलब इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? इनपुट ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। करेक्ट? ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में। ठीक है, तो ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, ये साउंड सिग्नल कन्वर्ट हो गया किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में विद द हेल्प ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसमीटर। ठीक है, और इस ट्रांसमीटर के साथ लगा हुआ है एक एंटीना। फिर सुन लीजिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ तक बन चुका है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब ट्रांसमीटर से पास होके एंटीना पर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ईएम वेव्स में। ईएम मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंटीना का काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ईएम वेव्स में कन्वर्ट करने का। करेक्ट? इससे पहले एक चीज़ और लगा हुआ है, ट्रांसमीटर। ठीक है, उस ट्रांसमीटर में ये ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन सर्किट लगेगा पूरा पूरा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर का जो बेटा काम क्या होगा, ये उस सिग्नल को मॉडिफाइड सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर सुन लीजिएगा, ट्रांसमीटर में क्या होगा, ट्रांसमीटर में ये जो सिग्नल यहाँ पे आपको मिल रहा है इनपुट ट्रांसड्यूसर के बाद, ये इसको सिग्नल को मॉडिफाइड करेगा और इस मॉडिफाइड प्रोसेस को हम बोलेंगे बेटा मॉड्यूलेशन। ठीक, जो कुछ भी मॉडिफाई करेंगे हम उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेशन। बात क्लियर है? अब देखो, ये जो मॉड्यूलेशन आप देख रहे हैं, ये मॉड्यूलेशन जिससे होगा उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटर। ये टेक्निकल टर्म है बेटा, ध्यान देना है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, मॉडिफाइड करेगा। ठीक है, मॉडिफाइड सिग्नल करने का मतलब कुछ चेंजेस होंगे उस सिग्नल में, उस सिग्नल में जो कुछ भी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, और उस जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा उसके लिए क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलेटर। इसका मतलब मॉड्यूलेटर एक डिवाइस होगी इसके अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ एक दो डिवाइस और हो सकती है, जैसे कि फिल्टर्स हो सकते हैं। करेक्ट? तो ये सिर्फ और सिर्फ हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक मॉड्यूलेटर हो सकता है, एक फिल्टर हो सकता है। वो दोनों के दोनों लगने के बाद इस सिग्नल में कुछ मॉडिफाइड होगा, उसे हम बोलेंगे मॉडिफाई सिग्नल। ठीक है, और उसके बाद ये ईएम वेव एंटीना से ये ईएम वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रांसमीटर बेटा कनेक्टेड है वो है चैनल से। ठीक है, चैनल मीन्स कि हमें जो ये सिग्नल मिला है, हमें मॉडिफाइड सिग्नल जो मिला है या मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला है या जो मॉड्यूलेटर के बाद सिग्नल मिला है, वो सिग्नल चैनल से पास होना है। अब चैनल मतलब माध्यम, इस माध्यम में हमें इस सिग्नल को पास कराना है। ठीक है, तो देखो जरा, चैनल कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक वायर्ड, एक वायरलेस। वायर्ड में देखो, अगर आप वायर्ड में देख रहे हैं तो वायर्ड में हमारे पास है कोएक्सियल केबल हम यूज़ कर सकते हैं या ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर अपने आप में एक चैप्टर है, आप उसे फाइनल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोएक्सियल केबल अपने आप में एक, ऑप्टिकल फाइबर अपने आप एक सब्जेक्ट है जो फाइनल में पढ़ेंगे। कोएक्सियल केबल अपने आप में एक चैप्टर बनेगा जिसको आप आगे कवर करेंगे। वायरलेस, ये वायर टाइप के हुए। दूसरा है बेटा वायरलेस, और वायरलेस में हम, आपका जो माध्यम होगा वो एयर हो सकता है। ठीक है, एयर ही होगा। ये भी वायरलेस भी अपने आप एक सब्जेक्ट बनेगा फाइनल ईयर में, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए हमें अभी जहाँ चैनल हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं एयर। मीन्स ये जो सिग्नल है जिससे आप मॉडिफाई सिग्नल बोल रहे हैं, ठीक है, मॉडिफाई सिग्नल इस चैनल से पास होगा। और यहाँ पे मैं चैनल अभी के लिए आपको बोल दे रहा हूँ कि हम एयर से पास करेंगे, मीन्स हम वायरलेस चैनल को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांसमीटर ने क्या किया, ट्रांसमीटर ने इस सिग्नल को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ कि ये सिग्नल सूटेबल हो गया इस चैनल में पास होने के लिए। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है, इस सिग्नल को इस चैनल में पास करने के लिए सूटेबल बनाना। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है, ट्रांसमीटर, विद द हेल्प ऑफ सम मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन में क्या क्या होने वाला है, हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और जो मॉडिफिकेशन होगा उसी को हम बोलेंगे
मॉड्यूलेशन, ठीक है। और जो मॉड्यूलेशन करेगा वो क्या होगा, वो होगी एक डिवाइस मॉड्यूलेटर। इसके साथ और भी डिवाइस लग सकती है, जैसे कि फिल्टर्स लग सकते हैं, करेक्ट। नीचे आओ बेटा। चैनल से आपने पास करा दिया सिग्नल को, मीन्स ट्रांसमीटर से सिग्नल किस में आ गया, आपका चैनल में आ गया। चैनल के बाद यहाँ पर जो बना हुआ है वो है बेटा रिसीवर, ठीक है। रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ एंटीना। तो एंटीना का यहाँ काम क्या है कि जो ईएम वेव्स हैं उन्हीं ईएम वेव्स को ये एंटीना रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद ये आएगा इस ब्लॉक में जिसको हम बोल रहे हैं रिसीवर, ठीक है। इस रिसीवर काम क्या है, यहाँ पर जो भी हमने चेंज किया है ट्रांसमीटर एंड पर मॉडिफाइड किया है, जो कुछ भी प्रोसेस किया है मॉडिफिकेशन में उसको अंडो कर देना है, ठीक है। तो अंडो मॉडिफिकेशन मीन्स जो कुछ भी हमने यहाँ मॉडिफाइड किया था उसको रिवर्स बैक करना है। उस रिवर्स बैक का जो काम करेगा उसे हम बोलेंगे रिसीवर। और इस रिसीवर पे जो रिवर्स बैकअप काम हो रहा है मीन्स जो मॉडिफिकेशन को हम अंडो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बेटा डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। और जो डिमॉड्यूलेशन जो डिवाइस कर रही होगी उसको हम बोलेंगे डिमॉड्यूलेटर, करेक्ट। नेक्स्ट, रिसीवर के बाद आपका सिग्नल आएगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर पे, ठीक है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर काम क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर काम क्या था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ट्रांसड्यूसर काम है सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, मीन्स सिग्नल को एक फॉर्म की एनर्जी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक जो आपका सिग्नल है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, ठीक। तो ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। यहाँ पर आपको सिग्नल मिल गया कौन सा, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और उसके बाद ये आपका डेस्टिनेशन मीन्स जो ओरिजिनल मैसेज आपने भेजा था, जो आपने ओरिजिनल सिग्नल भेजा था, ठीक है, वही आपको एग्जैक्टली डेस्टिनेशन पर मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सोर्स हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं वॉइस के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक। वॉइस क्या है, साउंड सिग्नल है। तो मैं ये वॉइस किस में जा रही है, मेरे माइक में। तो ये माइक क्या कर रहा है, इस वॉइस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, किस में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर जो मेरा माइक है ये एज ए ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है, ये साउंड सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल माइक से जा रहे हैं मेरे डिवाइस में, मीन्स फ़ोन में, ठीक है। ये फ़ोन क्या है मेरे लिए इस समय, ट्रांसमीटर है। ये ट्रांसमीटर है, इसमें एंटीना भी लगा हुआ है, इसमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस भी होगा, ठीक है। इसमें फिल्टर्स भी लगे हुए हैं, वो सारे के सारे इस फ़ोन में लगे हुए हैं। तो ये पूरा मेरा क्या है, ट्रांसमीटर का वर्क करेगा, करेक्ट। ये ट्रांसमीटर वर्क करने मतलब क्या हुआ, ये सोर्स में मेरा माइक हो गया, इनपुट ट्रांसड्यूसर, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ट्रांसमीटर मेरा फ़ोन, उसमें लगा हुआ एंटीना ये ईएम वेव में कन्वर्ट करेगा, या फिर आप कह सकते हैं ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, उस सिग्नल को मॉडिफाइड करेगा, ठीक है। मॉडिफाई करेगा मतलब वो उस सिग्नल को चैनल के सूटेबल बनाने के लिए कन्वर्ट करेगा या चैनल के लिए सूटेबल करेगा, ठीक है। तो जब चैनल के लिए सूटेबल हो गया तो वो उसको विद द हेल्प ऑफ एंटीना क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो वो माध्यम क्या मैंने चुना है, एयर, ठीक है। एयर से वो सिग्नल जाएगा। अब एयर से वो सिग्नल जाएगा, जाना कहाँ है, रिसीवर एंड पर। तो रिसीवर कौन बनेगा, रिसीवर बनेगा आपका फ़ोन, जहाँ आप मुझे सुनेंगे, ठीक। वहाँ क्या होगा, देखो वहाँ पर फिर से आपके फ़ोन में एक एंटीना होगा, वो एंटीना उन ईएम वेव्स को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो किस में जाएगा, आपके रिसीवर एंड वाले सेक्शन में। और वहाँ क्या होने वाला है, यहाँ हुआ था मॉड्यूलेशन प्रोसेस एग्जांपल के तौर पर, और यहाँ होगा क्या, डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस। मतलब जो भी मॉडिफिकेशन मेरे फ़ोन ने किए थे, ठीक है, उन सारे के सारे मॉडिफिकेशन को आपका फ़ोन क्या करेगा, अंडो करेगा, ठीक है, मीन्स रिवर्स करेगा। वो आपका होगा रिसीवर। अब देखो ध्यान से, रिसीवर हो गया। अब रिसीवर के बाद ये जाएगा आपके लिए किस पर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर पर। तो आपके एंड पर आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या है,
मेरे एंड पर तो इनपुट ट्रांसड्यूसर माइक है, आपके एंड पर आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या रहेगा बेटा, क्योंकि सिग्नल यहाँ तक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया है। अब आपको चाहिए सुनने के लिए क्या, साउंड सिग्नल, करेक्ट। तो वो कौन सी डिवाइस है आपके फ़ोन के अंदर कि जो कन्वर्ट करेगी, या वो कौन सा ट्रांसड्यूसर है, इसको समझ में आ रहा है। वो जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म का सिग्नल है, ठीक है, आपके फ़ोन तक पहुंच चुका है। उसके बाद जो आपके पास स्पीकर्स लगे हुए हैं, वो स्पीकर्स ट्रांसड्यूसर हैं, वो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उसके बाद आपके स्पीकर से जो आउटपुट आएगा वो आएगा बेटा साउंड सिग्नल। मीन्स जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन पाओगे। बात क्लियर है। ऐसा ही एग्जांपल आप जब भी रेडियो से कोई भी गाना सुनते हैं तो आपका रेडियो क्या है, आपका रेडियो एक रिसीवर है, ठीक है। एक कहीं दूर पर उसका एक ट्रांसमीटर बना हुआ है, उस ट्रांसमीटर पे वो एंटीना लगे होंगे, वहाँ से वो उस गाने को क्या करते हैं, जिसको आप सुन रहे हैं, आपका रेडियो एज ए रिसीवर वर्क करता है, ठीक है। तो जहाँ पर इसका ट्रांसमीटर लगा होगा वहाँ से वो गाना आपके उस ट्रांसमीटर के एंटीना के माध्यम से और विद द हेल्प ऑफ एयर, मीन्स एयर चैनल से होते हुए आपके रिसीवर पाएगा, और आपका रिसीवर है आपका रेडियो। आप उस रेडियो के एंटीना को ऑन करते हैं या लगाते हैं तो एंटीना पे वो EM वेव्स आगे टकराती है, और आपका रिसीवर रेडियो पूरा प्रोसेस को क्या करता है, उसको डिमॉड्यूलेट करता है, मीन्स अंडू करता है जो भी मॉडिफिकेशन ट्रांसमीटर में हुए थे। और आपके रेडियो में लगे हुए स्पीकर्स वो क्या है, ट्रांसड्यूसर है। कौन सा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म से कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल में, तब वो आप गाना सुन पाते हैं। एक एग्जांपल, सॉरी, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, आप जब भी कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं तो न्यूज़ चैनल जहाँ बना हुआ है वो क्या होगा, आपका ट्रांसमीटर साइड, और आपके घर में जो टेलीविज़न लगा हुआ है वो क्या है, रिसीवर है। आपका टेलीविज़न क्या है, वो रिसीवर है। और जहाँ से न्यूज़ पढ़ी जा रही है या जहाँ से न्यूज़ का टेलीकास्ट हो रहा है या लाइव चल रहा है वो क्या है, ट्रांसमीटर है। बात समझ में आ रही है। तो वहाँ भी कि एक कैंडिडेट बोल रहा है, वही प्रोसेस माइक के माध्यम से हो के आएगा, तो माइक से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो ट्रांसड्यूसर होगा, उसका ट्रांसमीटर्स लगे होंगे, एंटीना लगा हुआ है, वहाँ पे मॉड्यूलेशन मीन्स मॉडिफाइड किया जाएगा सिग्नल को, कुछ चेंजेस किए जाएंगे, या कह सकते हो कि वो चैनल के सुइटेबल बनाया जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेशन। और उसको कर कौन रहा होगा, मॉड्यूलेटर, ठीक है। एक डिवाइस लगी होगी, उसमें और भी बहुत सारी डिवाइस लगी होंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होंगी, जैसे मॉड्यूलेटर लगा होगा, फिल्टर्स लगे होंगे। कौन से फिल्टर्स लगे होंगे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एंटीना से उसको EM वेव्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और एंटीना के बाद वो किस पे आएगा बेटा, चैनल पर। चैनल रहेगा आपका एयर, और एयर के बाद फिर आपके पास रिसीवर है आपके घर में टीवी, और उस टीवी से ऊपर देखेंगे क्या लगा हुआ है आपका एंटीना। तो वो एंटीना पहले उसको EM वेव्स को रिसीव करेगा, फिर टीवी में आने के बाद ये पूरा प्रोसेस होगा जिसे हम बोलेंगे अंडू मॉडिफिकेशन या डिमॉड्यूलेशन या डिमॉड्यूलेटर। और उसके बाद आपकी टीवी में जो भी रिसीवर के बाद कनेक्टेड है आउटपुट डिवाइसेस या ट्रांसड्यूसर्स, तो वहाँ पे क्या है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, और आप उसको सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका सबसे और अच्छा एग्जांपल आपका फ़ोन ही है। फ़ोन में आपका फ़ोन क्या है, आपका फ़ोन एज ए ट्रांसमीटर भी वर्क कर सकता है, आपका फ़ोन एज ए रिसीवर भी वर्क कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, आप एक टर्म सुनते हैं कभी कभी, ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ भी ट्रांसमीटर और रिसीवर ही है। आपको कोई डेटा सेंड करना है, कोई मैसेज सेंड करना है, तो आप क्या करते हो, ब्लूटूथ ऑन करते हो। तो ब्लूटूथ जिसको भेजना है ब्लूटूथ को ऑन करेगा, वो उसके लिए ट्रांसमीटर, जिसको रिसीव करना है उसका फ़ोन उसके लिए क्या बनेगा, रिसीवर। मीन्स एक ही टाइम पर एक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर है, उसी समय पर दूसरे फ़ोन का जो ब्लूटूथ है वो रिसीवर बन जाएगा। आपका फ़ोन भी अपने आप में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की तरह काम करता है। मेरा फ़ोन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इस समय ट्रांसमीटर होगा, आप जो मुझे सुनेंगे उस समय आपका रिसीवर होगा। जब आप बोलेंगे तो आपका फ़ोन एज ए ट्रांसमीटर होगा, और जो सामने सुनेगा वो होगा रिसीवर। अब आप समझ पा रहे हैं कि इस पूरे कम्युनिकेशन का यूज़ आपकी पर्सनल लाइफ में कितना बड़ा है। ये आप देख पा रहे हैं कि आपकी एनवायरनमेंट में कितनी सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, और इतनी सारी डिवाइसेस में
कि ये कम्युनिकेशन हो रहा है, वो डिवाइसेस कैसे काम कर रही हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम आपके बोर्ड के सामने ये है कि ये इन चीज़ों से होकर हमें गुजरना है। ठीक, जो हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन क्या है, ये अपने आप में एक पूरा पूरा चैप्टर है। ठीक, डिमॉड्यूलेशन क्या है, ये अपने आप में चैप्टर है। तो इनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होगा, कैसे ये सिग्नल मॉडिफाइड होंगे, डिमॉड्यूलेशन क्या होगा, कैसे ये अंडू होगा मॉडिफिकेशन। इसको हम 1 बाय 1 इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट, इतना समझने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, वो आप अब समझ पा रहे होंगे कि आप जितने भी फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं सब ट्रांसमीटर और रिसीवर्स हैं। आप घर में टेलीविजन सेट्स, ट्रांसमीटर्स, वो रिसीवर ही है। आप जो गाने सुनते हैं रेडियो पर, FM है, AM है, जो आप देखते हैं वो सारे क्या हैं, रिसीवर्स हैं। और जहाँ से ये ट्रांसमिट हो रहे हैं वो सारे ट्रांसमीटर्स हैं। न्यूज़ रूम सारे ट्रांसमीटर्स हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो इतना सब पढ़ने के बाद इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन मीन्स मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इस ट्रांसमीटर से हम जो सिग्नल को मॉडिफाइड कर रहे हैं या मॉडिफाइड सिग्नल जनरेट कर रहे हैं या मॉड्यूलेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटर। ये टर्म बेटा याद रखना, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, मॉड्यूलेटर एक डिवाइस है। ये मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होगा ये मॉड्यूलेटर से होगा। यहाँ पर जो डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा उसके लिए डिमॉड्यूलेटर लगेगा। ठीक है, इसका सिंपल वर्जन में बोल दे रहा हूँ, मॉडिफाई सिग्नल मीन्स इस सिग्नल को मॉडिफाई करना। ठीक है, और इसी रिसीवर एंड पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या बोल दे रहा हूँ, अंडो मॉडिफिकेशन मीन्स इसका जस्ट रिवर्स कर देना। जो कुछ हमने यहाँ चेंज किया है उसको हटाना। ठीक है, रिवर्स कर देना, उसको हम बोलेंगे अंडो मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, जनरली हम मॉड्यूलेशन कर क्या रहे हैं, मैं एक लाइन अब जोड़ दे रहा हूँ। मॉड्यूलेशन हम क्या कर रहे हैं, हम लो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी में। मीन्स वी आर कन्वर्टिंग ए सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। अब ध्यान से देखो, कई बार ये पूछा जाता है कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन मीन्स मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्या बिना मॉड्यूलेशन के या बिना सिग्नल को मॉडिफाई करे हम कम्युनिकेशन नहीं करा सकते हैं, हम अपने सिग्नल को नहीं भेज सकते हैं। तो ध्यान से देखो, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का पहला पॉइंट आपको ये बताना है, लिखना है कि मॉड्यूलेशन होने के बाद हम एंटीना की हाइट को घटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, इसका एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पर ध्यान से देखो। आइडियली जो लेंथ होती है बेटा वो होती है L इजिकल टू λ/10। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, अगर मेरे पास जो सिग्नल है जिसको आप बोल रहे हैं वॉइस, ऑडियो या वीडियो, मान लेते हैं कोई, मैंने इसमें से एक सिग्नल ले रखा है। ठीक है, मान लो ऑडियो सिग्नल ले रखा है। ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी है F इजिकल टू 10 किलोहर्ट्ज़। ठीक, तो अगर F इजिकल टू 10 किलोहर्ट्ज़ लिया तो मुझे इसकी निकालनी है क्या, वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो C इजिकल टू F मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो लैम्डा इजिकल टू होगा C/F। तो जो लैम्डा आएगा वेवलेंथ वो आएगी बेटा 30 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, 30 किलोहर्ट्ज़। और आइडियली जो एंटीना की हाइट का फॉर्मूला है वो क्या है, L इजिकल टू λ/10। तो अगर फ्रीक्वेंसी मैंने ले रखी है 10 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, अगर 10 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, उसका मैंने वेवलेंथ निकाल रखा है, कितना आया, 30 किलोमीटर। अब मैं कहूँ कि अगर मेरे पास 10 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है तो उस समय एंटीना की हाइट क्या आएगी, तो आपने निकाला L इजिकल टू λ/10 और आपकी L आपको मिलेगी बेटा 3 किलोमीटर। ध्यान से देखो, लैम्डा कितना है आपका, 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 मीन्स 3 किलोमीटर। अब आप ये रियलाइज़ करो, किसी एंटीना की हाइट 3 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है, क्या ये वास्तव में पॉसिबल है कि किसी एंटीना की हाइट 3 किलोमीटर। बहुत ध्यान से समझ लेना, क्या वास्तव में संभव है कि हम 3 किलोमीटर का एंटीना इंस्टॉल कर पाएँ।
मैं मॉड्यूलेशन नहीं कर रहा हूँ। ये बात कब की है, ये सीधा सीधा है। एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ है। मैंने यहाँ पे कोई मॉडिफाइड सिग्नल नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं लगाया है। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं मॉडिफिकेशन या मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर, ये कोई भी कुछ लगाया हुआ नहीं है। जो भी मेरा सोर्स था वो इनपुट ट्रांसड्यूसर्स देते हुए, और इनपुट सोर्स क्या है मेरा, वो 10 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का है, और मैं डायरेक्टली इसे ट्रांसमिट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ चैनल। ठीक है, मैंने इसमें ये काम कुछ नहीं किया है। ठीक है तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैंने ये पाया कि मुझे इसको ट्रांसमिट करने के लिए मुझे लेंथ चाहिए एंटीना की कितनी, 3 किलोमीटर। क्या ये संभव है? रियलाइज़ करो बेटा, 3 किलोमीटर कितना बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, 3 किलोमीटर एंटीना को इंस्टॉल करना बेटा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मुझे मॉड्यूलेशन प्रोसेस की आवश्यकता पड़ी या मॉडिफाई सिग्नल की आवश्यकता पड़ी। अब जो मैं सिग्नल मॉडिफाई करूंगा, तो मॉडिफाई में क्या कर रहा हूं, मैं मॉडिफिकेशन में क्या कर रहा हूं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा हूं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में अभी के लिए। ठीक है, क्या कर रहा हूं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कन्वर्ट होगा बेटा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, जो भी यहाँ मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। करेक्ट। अब देखो ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे सिग्नल को मॉडिफाई कर दिया है, मैंने ट्रांसमीटर लगा रखा है और एंटीना के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो सिग्नल मॉडिफाइड हो गया। और मॉडिफाइड में क्या किया मैंने, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कन्वर्ट कर दिया मैंने किसमें, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। अब ध्यान से देखना जरा, अब मान लेते हैं कि मेरा सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी हो गया और एफ है बेटा कितना, 100 मेगाहर्ट्ज़। कितना है, 100 मेगाहर्ट्ज़। अब ध्यान से देखो, अगर मेरा एफ 100 मेगाहर्ट्ज़ है, अब एंटीना की हाइट कितनी होगी, कैलकुलेट करो अपनी कॉपी पे। ध्यान से देखो, ध्यान से, एफ कितना है, 100 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, उस समय आप निकालोगे लैम्डा। ठीक है, लैम्डा का फॉर्मूला C/F। C कितना होगा, 3 × 10⁸ और F कितना होगा बेटा, 100 मेगाहर्ट्ज़। और मेगा का मतलब क्या है, ध्यान से देख लेना बेटा, मेगा का मतलब है बेटा 10⁶। और ये कितना लिखा हुआ है, 100 मीन्स 100 × 10⁶ मीन्स 10⁸। ठीक है, अब देखो जरा, ये क्या निकल गया है आपका, लैम्डा। अब आपको बनाना क्या है, आपको निकालना है L बाई, मीन्स हाइट निकालनी है। हाइट क्या है, L = λ/10। तो L निकालना है। अब लैम्डा कितना आ गया आपका, 10⁸ बाई कितना, ये ध्यान देना जरा, 3 × 10⁸ इंटू डिवाइड बाई, ध्यान से देखो, L है आपका, L निकालना है आपको λ/10, और लैम्डा आपने यहाँ से निकाला है। लैम्डा कितना है, ध्यान से देखना जरा, देखो लैम्डा आएगा आपका C/F। C कितना है, 3 × 10⁸। F कितना है, ध्यान से देखो, F है आपका 100 मेगाहर्ट्ज़ मीन्स 100 × 10⁶ मीन्स 10⁸ मीन्स कितना आ गया, ये 3। ठीक है, अब अगर ये 3 आ गया लैम्डा इस केस में, तो यहाँ देखो जरा, ये लैम्डा कितना है, 3/10, तो ये कितना आएगा बेटा, 0.3 मीटर। ध्यान से देखो, मीन्स मॉड्यूलेशन करने के बाद या मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, हमने ये पाया कि जो एंटीना की लेंथ है वो हो गई 0.3 मीटर। करेक्ट। और अब आप रियलाइज़ कीजिए, 0.3 मीटर एंटीना की हाइट बनाना आसान है कंपेयर टू 3 किलोमीटर्स। मीन्स 3 किलोमीटर का हम एंटीना इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन 0.3 मीटर का एंटीना हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में क्या हुआ कि हमने अपने एंटीना की हाइट को घटा दिया, और एंटीना की हाइट घटाने के बाद ये पाया कि इतनी हाइट का एंटीना हम आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में कि क्यों आवश्यकता पड़ी। सेकंड देखो बेटा, सेकंड है हाई पावर रेडिएशन। मीन्स जब हम सिग्नल को मॉडिफाइड कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं या विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटर, तो हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसका पावर रेडिएशन
ज़्यादा होगा, मीन्स पावर रेडिएशन ज़्यादा होगा अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो। और ऐसा होने से होगा क्या, ऐसा होने से ये होगा कि बेटा अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हम पावर ज़्यादा रेडिएट होगी, तो उसका मतलब क्या होगी, पावर ज़्यादा एरिया में कवर हो सकती है, मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से। अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा तो हम कम एरिया कवर कर पाएंगे। इसका मतलब ये ड्रॉबैक है कम्युनिकेशन का। और कम्युनिकेशन में अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर पाएंगे, मीन्स रेडियल डिस्टेंस आपकी जितनी ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स जितना ज़्यादा आप एरिया कवर कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपका कम्युनिकेशन रहेगा। इसीलिए सेकेंड जो पॉइंट है आपका वो क्या है, हाई पावर रेडिएशन मीन्स। तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में आप क्या लिखेंगे या क्या बताना है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन बात क्लियर। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन मतलब मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों है। पहला चीज़ आप ये कह सकते हो कि मॉड्यूलेशन से हम इसको क्या करते हैं, सिग्नल को मॉडिफाई कर पा रहे हैं या सुटेबल टू चैनल के सुटेबल बना पा रहे हैं। दूसरा आप ये कह सकते हो कि हम इसमें एंटीना की हाइट को कम कर पा रहे हैं, तो हम एंटीना कम हाइट का आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे कंपेयर टू हाई लेंथ। मीन्स अगर लेंथ ज़्यादा होगी एंटीना की तो उसको हम ईजिली इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और तीसरा क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हम क्या कर पाएंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। आप डेली लाइफ में जो देख रहे हैं उसमें कितनी चीज़ें हैं जो इस सब्जेक्ट से आपको कनेक्ट कर पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि ये मॉड्यूलेशन क्या है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है।